भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 का विस्तार से परिचय दीजिए। कोठारी आयोग भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 के उद्देश्यों एवं सिफारिशों से अवगत करवाइए। भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 के महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट कीजिए। भारतीय शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालय स्वायत्तता को कैसे परिभाषित किया है, स्पष्ट करें। भारतीय शिक्षा आयोग तथा कोठारी आयोग 1964 से अथवा कोठारी आयोग 1964 से 66 देश की आज़ादी के बाद गठित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग एवं तथा माध्यमिक शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करके उनमें सुधार तथा प्रशिक्षण के पुनर्गठन के संबंध में अपने सुझाव दिए। उनमें से कुछ सुझाव को सरकार ने क्रियान्वित किए जाने का आदेश दिया, परंतु इन सब से वह हासिल नहीं हो सका जो हम प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए भारत सरकार ने संपूर्ण भारत में समान शिक्षा नीति और शिक्षा के विषय में सोचने समझने के उद्देश्य से एक नया शिक्षा आयोग को गठन का विचार किया। इस प्रसार के परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रोफेसर DS कोठारी थे। इस आयोग के नाम अध्यक्ष के नाम पर कोठारी आयोग भी रखा गया। इस आयोग को अध्यक्ष के नाम पर कोठारी आयोग भी कहा जाता है। भारतीय शिक्षा आयोग के उद्देश्य में कार्य क्षेत्र, ऑब्जेक्टिव एंड वर्क क्राइटेरिया ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन। आयोग के कार्यक्षेत्र के विषय में सरकार ने स्पष्ट किया गया। आयोग के शिक्षा के सभी स्तरों, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा का अध्ययन करके उनके विकास की संभावनाओं पर अपने सुझाव दें। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आयोग को पूरे देश की तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण कर उसमें सुधार हेतु सुझाव देने थे। आयोग का कार्यक्षेत्र तथा एवं उद्देश्य इस प्रकार थे: संपूर्ण देश के लिए समान शिक्षा प्रणाली के संबंध में सुझाव देना। यह शिक्षा प्रणाली भारतीय शिक्षा की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करे तथा भविष्य के निर्माण में भी सहायक हो। तत्कालीन शिक्षा तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का अध्ययन कर उसके प्रति व्याप्त असंतोष के कारणों का पता लगाकर उसमें सुधार के लिए सुझाव देना। प्रत्येक स्तर की शिक्षा के प्रसार तथा उसमें गुणात्मक सुधार के संबंध में सरकार को सुझाव देना। शिक्षा की व्यवस्था और प्रशासन संबंधी नीति सुनिश्चित करने के संबंध में सरकार को सुझाव देना। आयोग का प्रतिवेदन रिपोर्ट ऑफ द आयोग ने इस कार्य को पूरा करने के लिए एक कार्यकारी दल बनाया। इन दलों ने पूरे देश के सभी राज्यों के स्कूलों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों का भ्रमण कर शिक्षा से जुड़े व्यक्तियों का साक्षात्कार किया। इसके अलावा आयोग ने शिक्षा से जुड़े प्रश्नों की प्रश्नावली तैयार की तथा इन प्रश्नों के प्राप्त उत्तरों का सांख्यिकीय विवरण तैयार कर विचार विमर्श किया। इसके बाद आयोग ने 29 जून 1966 को अपना प्रतिवेदन भारत सरकार के तत्कालीन प्रधान शिक्षा मंत्री श्री MC छागला के समक्ष प्रस्तुत किया। यह प्रतिवेदन 692 पृष्ठों का है तथा 3 भागों में विभाजित है और इसका नाम शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिश एवं सुझाव, सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन। शिक्षा की संरचना। भारतीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा की संरचना के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए। प्राथमिक शिक्षा की नवीन संरचना, न्यू स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। भारतीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा की नवीन संरचना को इस प्रकार प्रस्तुत किया: 2 या 3 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, 2 या 3 वर्ष की निम्न माध्यमिक शिक्षा, 3 वर्ष की उच्च माध्यमिक शिक्षा, 4 वर्ष या 5 वर्ष की निम्न प्राथमिक शिक्षा तथा 1 से 3 वर्ष की पूर्व विद्यालय शिक्षा। शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्य, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आयोग ने 5 पंचमुखी कार्यक्रम का विचार दिया जो इस प्रकार है: शिक्षा का उत्पादन, एजुकेशन एंड प्रोडक्शन। भारतीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए: शिक्षा की और विज्ञान की शिक्षा को माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा दोनों में अनिवार्य किया जाए। कार्य अनुभव को संपूर्ण शिक्षा का विशेष अंग बनाया जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा में अधिक से अधिक व्यावसायिक विषय सम्मिलित किए जाए। उच्च शिक्षा में तकनीकी तथा कृषि शिक्षा पर बल दिया जाए। उच्च शिक्षा में विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र में अनुसंधान करने को प्रोत्साहित किया जाए। सामाजिकता तथा राष्ट्रीय एकता, सोशलाइजेशन एंड नेशनल यूनिटी। भारतीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा द्वारा इस उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए: शिक्षा के सभी स्तरों पर सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा को अनिवार्य बना दिया जाए। समान विद्यालय पद्धति, कॉमन एक स्कूल सिस्टम को राष्ट्रीय लक्ष्य बना जाए। इस प्रणाली को 2 वर्ष की अवधि में पूरा कर दिया जाए। सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा के कार्यों का आयोजन अध्ययन के साथ ही किया जाए। सामाजिक एवं राष्ट्रीय शिक्षा के विकास में सरकार उपयुक्त सहायता करे। विद्यालयों में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए जिनसे बच्चों में सामाजिकता तथा राष्ट्रीय एकता का विकास हो। मातृभाषा को शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। सामाजिक एवं राष्ट्रीय क्षेत्र का विकास स्कूलों के पूर्ण उद्देश्य माने जाए। पाठ्यक्रमों में संविधान, लोकतंत्र, नागरिकता के सिद्धांत को भी महत्व दिया जाए। शिक्षा द्वारा आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन बाय एजुकेशन। भारतीय शिक्षा
आधुनिकीकरण का अर्थ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा देश का विकास करना। इसके संबंध में आयोग ने सुझाव दिए। शिक्षा में विज्ञान के पर आधारित तकनीक का प्रयोग किया जाए। शिक्षा में आधुनिकीकरण को महत्वपूर्ण साधन बनाया जाए। आधुनिकीकरण की प्रगति में प्रसार की गतियों में समन्वय स्थापित किया जाए। शिक्षा द्वारा छात्रों में स्वतंत्र विचार, निर्णय एवं स्वतंत्र अध्ययन की आदतों का विकास किया जाए। शैक्षिक स्तर का उन्नयन किया जाए। सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्य, सोशल, मोरल एवं स्पिरिचुअल वैल्यूज। भारतीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा के द्वारा छात्रों का सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करने के संबंध में लिखित सुझाव दिए। सभी शिक्षण संस्थानों में सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। प्राथमिक स्कूलों में ऐसी शिक्षा की व्यवस्था रोचक कहानियों के माध्यम से दी जाए। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा तथा छात्र आपस में विचार विमर्श कर सही मूल्यों का चयन करें। छात्रों में सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्य का विकास करने का दायित्व शिक्षकों को होना चाहिए। उच्च स्तर पर मूल्यों का सुदृढ़ीकरण किया जाए। शिक्षा का प्रशासन वित्त एवं नियोजन, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंसिंग एंड प्लानिंग ऑफ एजुकेशन। 18 आयोग ने शिक्षा के प्रशासन, वित्त एवं नियोजन के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए। शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना जाए। यदि आवश्यक हो तो केंद्र सरकार इसके संबंध में राष्ट्रीय नीति को घोषित करे। शिक्षा मंत्रालयों में शिक्षा सलाहकार, शिक्षा सचिव पदों पर सरकारी, गैर सरकारी, भारतीय शिक्षा से संबंधित विश्वविद्यालयों में सहयोगी व्यक्तियों का चयन किया जाए। भारतीय शिक्षा सेवा में उन्हीं व्यक्तियों का चयन किया जाए जिनके शिक्षण कार्य का अनुभव हो। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अधिकारों में वृद्धि की जाए। एनसीईआरटी को विद्यालय शिक्षण का भार सौंपा जाए। केंद्र सरकार बजट में शिक्षा के लिए कम से कम 6% धनराशि की व्यवस्था करें। प्रांतीय सरकारें व शिक्षा के बजट में वृद्धि करें। स्थानीय संस्थानों को उनके क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं का भार सौंपा जाए। शिक्षा में सहयोग देने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाए। शैक्षिक नियोजन राज्य एवं केंद्रीय स्तर पर अलग अलग हो। शिक्षकों के वेतन, सेवा नियुक्ति के संबंध में सुझाव, सजेशंस रिगार्डिंग सैलरी, सर्विस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर। शिक्षा के संबंध में क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक की होती है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक की होती है। अतः शिक्षण के क्षेत्र में योग्य व्यक्तियों को आकर्षित करने के तथा उनके आर्थिक स्तर में सुधार करने के लिए भारतीय शिक्षा आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। भारत सरकार सभी स्तरों के शिक्षकों का वेतन निश्चित करें। सरकारी, गैर सरकारी दोनों प्रकार के शिक्षकों का वेतन समान हो। शिक्षकों की महंगाई भर्ती की व्यवस्था की जाए। प्रत्येक 5 वर्ष बाद वेतनमान पुनर्निरीक्षित हो। शिक्षकों की योग्यताओं तथा एवं चयन की विधियों में सुधार किया जाए। शिक्षा का प्रत्येक स्तर पर महिला शिक्षकों का प्रोत्साहन दिया जाए। शिक्षकों को अपना कार्य ठीक प्रकार से करने के लिए न्यूनतम सुविधाएं प्रदान की जाए। योग्य व कुशल शिक्षकों को पदोन्नति दी जाए। सभी सरकारी तथा गैर सरकारी शिक्षकों की सेवा शर्तों समान होनी चाहिए। शिक्षकों को बीमा तथा पेंशन की सुविधाएं दी जाए। अध्यापक शिक्षा संबंधी सुझाव, सजेशंस रिगार्डिंग टीचर्स एजुकेशन। शिक्षा की गुणात्मक उन्नति हेतु अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा का ठोस कार्यक्रम अनिवार्य हो। इस महत्व को ध्यान में रखकर आयोग ने अध्यापक शिक्षा के दोष तथा उसमें सुधार के निम्नलिखित सुझाव दिए। अध्यापक शिक्षा के दोष को दूर करने के सुझाव सजेशंस टू ओवरकम द डिफेक्ट्स ऑफ टीचर्स एजुकेशन। अध्यापक शिक्षा के दोष को दूर करने हेतु आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए। अध्यापक शिक्षा के विषय को उचित शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए कुछ विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं उनके कार्यक्रमों के लिए राज्य शिक्षक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों का शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहा जाए। प्रशिक्षण संस्थानों में स्कूलों तथा उनके अध्यापकों की समस्याओं पर कार्य करने के लिए प्रसार सेवा विभाग की स्थापना की जाए। प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षण अभ्यास के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल ही चयन किए जाए। प्रशिक्षण संस्थानों तथा एवं उनमें संबंध शिक्षण संस्था अभ्यास स्कूलों के अध्यापकों को समय समय पर एक दूसरे के साथ करने का कार्य करना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा की उन्नति, प्रोग्रेस ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन। व्यावसायिक शिक्षा को उन्नति हेतु भारतीय शिक्षा आयोग ने सुझाव दिए। शिक्षा अभ्यास में गुणात्मक उन्नति के संबंध में प्रयास किए जाए। प्रशिक्षणार्थियों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। पाठ्यक्रम इस प्रकार का हो जिससे छात्र अध्यापकों को विद्यालय पढ़ाए जाने वाले विषय के उद्देश्य, जटिलताओं तथा प्रयोजनों का ज्ञान प्राप्त हो। विश्वविद्यालयों में सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा के एकीकृत पाठ्यक्रम शुरू किए जाए। प्रशिक्षण की अवधि, प्रोग्रेस ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन। प्राथमिक विद्यालयों में के उन शिक्षकों को जिन्होंने माध्यमिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया और प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष है। माध्यमिक शिक्षा और विद्यालयों के उन शिक्षकों की
जिन्होंने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की और प्रशिक्षण की अवधि अभी तो 1 वर्ष हो, परंतु कुछ समय बाद भी 2 वर्ष का कर दिया जाए। फिर एम.एड के पाठ्यक्रम उन्हीं संस्थानों में शुरू किए जाए योग्य प्राध्यापक हो। एम.एड का पाठ्यक्रम 1 से 6 महीने की अवधि का हो। प्रशिक्षण संस्थानों की उन्नति प्रोग्रेस ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रशिक्षण संस्थानों की उन्नति हेतु करारी आवेदन के सुझाव दिए। प्रशिक्षण महाविद्यालयों के अध्यापकों के पास शिक्षा की उपाधि की अतिरिक्त 2 स्नातक उपाधि होनी चाहिए। प्रशिक्षण महाविद्यालयों के अध्यापकों में डॉक्टरेट प्राप्त उपाधि वाले शिक्षकों का उचित अनुपात हो। प्रशिक्षण संस्थानों में एक प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल विद्यालय होना चाहिए। प्रशिक्षण संस्थानों में अध्यापकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त स्नातक के साथ बीएड अथवा स्नातक के साथ एमएड होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त स्नातक के साथ एमएड होनी चाहिए। पीएचडी उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाए। प्रशिक्षण संस्थानों की पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं की स्थिति में सुधार किया जाए। प्रशिक्षण संस्थानों में अधिकांशतः व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। इनके स्थान पर विचार विमर्श और सेमिनारों का प्रयोग किया जाए। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण योग्य छात्र छात्राओं को ही प्रवेश किया जाए। प्रत्येक राज्य में शिक्षकों की मांग के आधार पर प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण और माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों की स्थापना किया जाए। विद्यालय संबंधी सुझाव सजेशंस रिगार्डिंग स्कूल एजुकेशन। विद्यालय शिक्षा संबंधी सुझाव विद्यालय शिक्षा के प्रशासन के संबंध में कोठारी आयोग ने निम्न के सुझाव दिए। केंद्र में राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड और भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना किया जाए। प्रत्येक प्रांत में राज्य विद्यालय बोर्ड और राज्य शिक्षा सेवा की स्थापना की जाए। विद्यालयों में जिला विद्यालय निरीक्षक तथा नियुक्ति निरीक्षण करवाया जाए। विद्यालयों के प्रशासन तथा निरीक्षण का कार्य जिला विद्यालय बोर्ड तथा जिला शिक्षा अधिकारी के हाथों में हो। पाठ्यक्रम संबंधी सुझाव सजेशंस रिगार्डिंग करिकुलम। पाठ्यक्रम संबंधी सुझाव के संबंध में कोठारी आयोग ने इनके सुझाव दिए। पाठ्यक्रम का निर्माण सिद्धांतों के आधार पर किया जाए। प्राथमिक स्तर पर पूरे देश में समान कार्यक्रम की व्यवस्था की होनी चाहिए। माध्यमिक स्तर पर पूरे देश में आधारभूत पाठ्यक्रम होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा हेतु एक आधारभूत पाठ्यक्रम के साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर होनी चाहिए। मातृभाषा सूत्र में संशोधन। मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा तथा प्रादेशिक भाषा हिंदी तथा अंग्रेजी संघों की राजभाषा एक आधुनिक भारतीय भाषा तथा यूरोपीय भाषा कोई शास्त्रीय भाषा जो पहले दोनों में न ली हो। निर्देशन एवं परामर्श संबंधी सुझाव प्राथमिक शिक्षा कक्षाओं में से ही छात्रों को निर्देशन देने का कार्य किया जाए। शिक्षकों निर्देशन देने का कार्य किया जाए। शिक्षकों को प्रशिक्षण अवधि में निर्देशन संबंधी ज्ञान प्रदान किया जाए। मूल्यांकन संबंधी सुझाव कक्षा में 1 से 4 तक के छात्रों का आंतरिक मूल्यांकन किया जाए। प्राथमिक शिक्षा की समाप्ति होने के बाद जिला स्तर पर बाह्य परीक्षा होनी चाहिए। परीक्षा शिक्षा के संबंधी प्रसार संबंधी सुझाव अधिकाधिक प्राथमिक स्कूलों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। प्रत्येक राज्य शिक्षा संस्थान पूर्व के प्रशिक्षण शिक्षा के विस्तार के लिए राज्य स्तर पर शिक्षा केंद्र की स्थापना की जाए। शैक्षिक अवसरों की समानता प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की निःशुल्क की जाए। छात्रों को पाठ्यक्रम पुस्तकें निःशुल्क दी जाए। उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय शिक्षा के लक्ष्य नवीन विज्ञान की खोज करना, समाज तथा सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करना। विश्वविद्यालयों की स्थापना नए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति के बाद ही स्थापित की जाए। जिन स्थानों पर कोई विश्वविद्यालय न हो उन स्थानों पर विश्वविद्यालय स्थापित की जाए। वरिष्ठ विश्वविद्यालयों का भार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर वहन करे। इन विश्वविद्यालयों में अतिरिक्त प्रभावशाली छात्रों को ही प्रवेश दी जाए। पाठ्यक्रम स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम 3 वर्ष का होता था। इस स्तर पर सामान्य और ऑनर्स दोनों प्रकार के पाठ्यक्रम की व्यवस्था हो। नए विषयों का समावेश किया जाए जिससे छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर सकें। शिक्षा का माध्यम स्नातक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा और स्नातक स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। संस्थानों में कार्यरत प्राध्यापकों को 2 भाषाओं का ज्ञान हो। शिक्षण में सुधार छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को समाप्त कर समझने की प्रवृत्ति का विकास किया जाए। उत्तम प्रकार के पाठ्य पुस्तकालयों की व्यवस्था की जाए। मूल्यांकन संबंधी सुझाव केंद्रीय परीक्षा सुधार समिति बनाई जाए। परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु सुझाव देकर नियम बनाया। इन नियमों में विद्यालयों को भी अवगत कराया जाए। बाह्य परीक्षा प्रणाली को समाप्त कर आंतरिक परीक्षा तथा क्रमिक मूल्यांकन की व्यवस्था की जाए। स्त्री शिक्षा संबंधी सुझाव बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा का अधिक से अधिक विस्तार किया जाए। प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के विस्तार की गति तीव्र कर दी जाए। स्त्री शिक्षा के विस्तार के लिए आर्थिक सहायता दी जाए।
स्त्री शिक्षा की समस्याओं को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएँ। विज्ञान की शिक्षा के संबंध में सुझाव। विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा को देश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास से संबंधित किया जाना चाहिए। विज्ञान एवं गणित पाठ्यक्रमों में संशोधन किया जाना चाहिए। कृषि संबंधी सुझाव। सजेशंस रिगार्डिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन। प्रत्येक राज्य में कम से कम एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएँ। इन विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान की उत्तम व्यवस्था की जाए। व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा संबंधी सुझाव। सजेशंस रिगार्डिंग कमर्शियल एंड टेक्निकल एजुकेशन। विद्यालय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को संपूर्ण होना चाहिए। उद्योगों की मांग के अनुसार तकनीकी संस्थानों का विस्तार किया जाना चाहिए। भारतीय शिक्षा आयोग का मूल्यांकन। आयोग की गुण शिक्षा का उचित व्यवस्था। उपयुक्त उद्देश्य। आयोग ने 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए 20 वर्षों के अंदर निःशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने, माध्यमिक स्तर पर 70% बच्चों के लिए शिक्षा पूर्ण इकाई के लिए रूप में और 30% बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने का सुझाव। उपयुक्त उद्देश्य। नीति बनाने संबंधी तत्वों का निर्माण। माध्यमिक शिक्षा संबंधी समय अनुकूल सुझाव। प्राथमिक शिक्षा संबंधी उपयुक्त सुझाव। आयोग के दोष। माध्यमिक शिक्षा के संबंध में द्विपक्षीय सुझाव। अस्पष्ट शिक्षा, अस्पष्ट प्रशासन। प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देश संबंधी सुझाव। अनुपयुक्त शिक्षा का माध्यम अस्पष्ट। आयोग की सिफारिशों का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव। इम्पैक्ट ऑफ कमीशन रिकमेंडेशंस ऑन इंडियन एजुकेशन। भारतीय शिक्षा आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण कर उसे 24 जुलाई 1968 को घोषित कर दिया गया। पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू करने के प्रयास शुरू कर दिए गए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ने प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा के लिए आधारभूत पाठ्यक्रम तैयार किए। कुछ प्रांतों में इस आधार पर 10 वर्षीय शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण कर उसे लागू कर दिया गया। कुछ प्रांतों में +2 स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की भी व्यवस्था की गई, परंतु इसमें सफलता नहीं मिल सकी। स्नातक कोर्स 3 वर्ष का कर दिया गया। उच्च शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने तथा प्रसार के लिए ठोस कदम उठाए गए। शिक्षा में सुधार किया गया तथा प्रौढ़ शिक्षा को व्यापक बनाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का निर्माण भी इसी आयोग के सुझावों के आधार पर किया गया। अंततः हम कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा आयोग ने भारत की शिक्षा के समस्त पहलुओं का गहनता से अध्ययन किया और इसके संबंध में ठोस सुझाव दिए। इस सुझावों के आधार पर सरकार ने 1986 में स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की तथा शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय माना गया। देश के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में औद्योगिकरण को दिशा मिली, जिससे देश का आर्थिक विकास हुआ और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठा। वर्तमान में भी हमारे देश में तकनीकी शिक्षा का विशेष बल दिया जाता है, जिससे देश औद्योगिकरण की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और निरंतर देश का आर्थिक विकास हो रहा है। इसलिए भारतीय शिक्षा आयोग का शिक्षा जगत में महत्वपूर्ण स्थान है। थैंक यू।